मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स शुरू किया था। इसके 5 भाग हो चुके हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6 पढ़ेंगे। वैसे चलो करते हैं शुरू भाग नंबर 6। पीछे वाली चीजें बाकायदा आपको याद होंगी। वैसे मैं हर बार हर लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 मिनट उन्हीं को वापस रिपीट करवाता हूँ। कल जहां तक हमने पढ़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ चित्र यहाँ बना रहा हूँ, वो पर्टिकुलर आप बढ़ाओ, फिर उनकी मैं लैंग्वेज दिखाऊंगा। मतलब जो कल लास्ट में मैंने आपको एक टेबल बोली थी कि सारणी आप बढ़ाओगे, एनसीईआरटी में शायद पेज नंबर 181 पर है और सारणी नंबर शायद 10.1 है। तो वो टेबल आपने बनाई है, उसके नीचे मैं कुछ डायग्राम बनवा रहा हूँ, तो आप वो डायग्राम यानी वो चित्र बनाओ, फिर उसकी सहायता से हम उस सारणी को समझेंगे। चलो शुरू करें। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, पहले आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो। उत्तल सॉरी, हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हेडिंग डालो आप, अवतल। अवतल जैसे टेबल समाप्त हुई उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ हेडिंग डालो आप बड़ा सा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये हेडिंग डालो। अब मैं कुछ चित्र नीचे बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप बनाते चलो। मेरे साथ साथ आप बनाते चलो। मैं ए नंबर करके चित्र बना रहा हूं। सॉरी सॉरी सॉरी। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बनाना। दिख तो रहा है सबको? बढ़ाते चलो साथ में। ये दोनों चित्र ए के अंदर ही है। ए के अंदर, किसके अंदर? ए के अंदर। ये दोनों एक के अंदर आप बना दो। ये वाला पॉइंट है फोकस। ये ए के अंदर आप बना दो चित्र। एक मैं और बना रहा हूं बी के अंदर। देखो ए के अंदर 2 चित्र है, कितने? 2। अब बी के अंदर मैं बनाता हूं, वो बनाओ। ये फोकस, वक्रता केंद्र, यहां पर मैंने एक वस्तु रखी।
एग्जैक्ट आएगी, समानांतर फोकस से जाएगी, समानांतर आ रही, फोकस से जा, दूसरी तरफ है, बढ़ाते चलो आप। फोकस से दो बना दी, दो बना दी, समझ में आ जाएगा सब कुछ, पहले आप बढ़ाओ। अब देखो यहां समझो, एक टर्म लिख लो, आपकी जो कॉपी है ऊपर ऊपर जो अपन हेडिंग डालते हैं या किसी चैप्टर का नाम लिखते हैं, वहां पे आप लिख दो इन चित्रों के ऊपर, इस ट्रिक वाई लिख लो, बिछड़ी 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 वो बिंब, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, ये आप लिखो आप, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, ये लिखा आपने। देखो अब आपको ध्यान क्या रखना, मैं डायग्राम समझा रहा हूं, ये डायग्राम मैंने आपकी टेबल के लिए बनाएगी, जो टेबल कल बनाई थी उसको समझने के लिए। बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, यानी जहां से किरणें बिछड़ती हैं, जहां से किरणें निकलती है, वो चीज हमेशा बिंब होता है। बिंब यानी वस्तु, बिछड़ने के बाद जहां पर किरणें वापस मिलती है, वो चीज क्या होती है, प्रतिबिंब, यानी उस वस्तु का चित्र। समझ में आया? बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब उस वस्तु का चित्र। अब देखो मैं कह रहा हूं दो किरणें आ रही है, दो किरणें आ रही, ए में मैंने दो फोटो बनाए हैं, बाकी सब में मैं एक एक फोटो बनाऊंगा। दो किरणें आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, अनंत का मतलब सूर्य से आ रही है। दो किरणें अनंत से आ रही है, दर्पण से टकरा के मिल रही है। दो किरणें अनंत से आकर दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर किस जगह मिल रही है, एक किरण आई परावर्तित होकर यहां से गई, ऊपर वाली किरण आई परावर्तित होकर यहां से गई, लेकिन यहां पर एक दूसरे को काट रही है। कहां पर काट रही है? तुम बोलोगे सर मुख्य अक्ष के फोकस के जस्ट बराबर ये काट रही है, देख रहे हो? चलो सेकंड, इसी के अंदर एक किरण अनंत से ऊपर से आ रही है, दर्पण से टकराकर फोकस से निकल रही है। दूसरी किरण अनंत से आ रही है, दर्पण से टकराकर फोकस से निकल रही है। वैसे भी कल मैंने बताया था मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से गुजरती, कल मैंने बताया था। अब देखो दो किरणें बिछड़ी हुई आ रही है, टकराने के बाद जहां मिलती है, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, यहां पर फोकस पे मिल रही है, यहां पे फोकस पे मिल रही है, इसका मतलब फोकस पे क्या बन रहा है, उसका चित्र। आया समझ में? अब मैं सेकंड दे रहा हूं, मैं सेकंड पॉइंट पे बोल रहा हूं कि, चलो मैं इसे थोड़ा पीछे लिखता हूं, इसे, ये है सी। अब देखो मैं सेकंड पॉइंट पे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक वस्तु है, बिंब प्रतिबिंब समझो, मैंने ऐसे एक एरो करके एक चीज बनाई है, दिख रही छोटी सी, इसे हम बोलते हैं बिंब यानी वस्तु। ये वस्तु है, ये वस्तु है, यहां पर नीचे की ओर तीर बनाया, ये इसका क्या चित्र, वो कैसे, इस वस्तु से एक किरण यहां से निकली, समानांतर आई है, जो
फोकस से निकलकर ऐसे चली गई। किसी भी चित्र को बनाने के लिए, हम समझने के लिए हम दो किरणें लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में किरणें आती, लेकिन हम हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दो लेते हैं। एक किरण इस बिंब से आई, दर्पण के समानांतर टकरा के फोकस से निकलकर चली गई, फोकस से निकलकर चली गई। एक दूसरी किरण जो इस बिंब से आके फोकस से गुजरकर समानांतर निकल गई। मैंने कल ही बताया था जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, जो किरणें फोकस से आएगी वो समानांतर जाएगी। वही कंडीशन है। अब देखो, मैंने बिंब यानी वस्तु को कहां पर रखा? मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत, वक्रता केंद्र से दूर वाली सभी चीजों को हम अनंत मानते हैं। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में मैंने वस्तु को रखा, किरणें आई, टकराने के बाद मुझे यहां पर एक फोटोड़ा दिखा, बिछड़ती है किरण वो बिंब। यहां पर देखो, ये यहां आकर टकरा के इस जगह मिल रही, दोनों इस जगह काट रही है ना। अब बिंब को मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, बिंब को मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, किरणें आई, दर्पण से टकराकर वापस मिली किस जगह? तब तुम बोलोगे सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब ये बोल क्या रहा है? अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। पहली वाली कंडीशन एक है, ये क्या बोलती है? यदि अनंत से जो किरणें आती है, यदि अनंत से जो किरणें आती है वो दर्पण से टकराकर उन किरणों का चित्र या प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस में। आया समझ में? अब आप थोड़ा सा पीछे आओ, टेबल लो। क्या टेबल? टेबल मैंने बनाई थी 181 पेज पर, मैंने बोला था। अब टेबल खोलो, सारणी 10.1 खोलो, ऊपर लिखा हुआ है किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। आया ना? अब देखो, पहला क्या है? बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वस्तु की स्थिति। क्या बता रही? अनंत। ये अनंत मतलब किरणें अनंत से आ रही, मतलब वस्तु कहां रखी? अनंत, यानी सूर्य से आ रही। ये वाली भी अनंत। चलो फिर है सेकंड, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर, यानी F पर। सीधी बात है, अनंत से किरणें आई, मिलकर आ रही फोकस पर, अनंत से किरणें आई, मिलकर आ रही फोकस पर। आइए समझ लो। चलो आगे है प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज यानी आकार कैसा होगा? इसमें क्या लिखा हुआ? अत्यधिक छोटा बिंदु साइज। यदि देखो यहां पर मिल रही है तो छोटा टेढ़ा सा बन रहा है, यदि यहां पर मिल रही है फोकस पे तो भी क्या? छोटा सा, मैंने इतना सा बनाया। तो आगे क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा है, देखो सिंपली बात है, किरणें ऊपर से आ रही, चित्र नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अरे भाई जी ऐसे समझो, वस्तु मैंने ऐसे रखी है, चित्र ऐसे बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। और मैंने पीछे बोला है कि वास्तविक। वास्तविक क्यों है? मैंने कल ही लाइन लिखाई थी लास्ट में कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं। वो कैसे होते हैं? वास्तविक। आया समझ में? सेकंड अपन लेते हैं, सेकंड अपन लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ? C से परे यानी C से दूर। ये दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र C, इससे परे यानी थोड़ा दूर रखा वस्तु को। यदि मैं C से परे वस्तु को रखता हूं तब उसका प्रतिबिंब F तथा C के बीच बनता है। C से परे मैंने वस्तु को रखा, किरणें आई, मिल कहां रही? C और F के बीच में, है ना? सिंपली बात है, F तथा C के बीच, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F तथा C के बीच। आया समझ में? आगे लिखा हुआ छोटा, इसका मतलब जो इसकी आकृति वो कैसी है? छोटी है। आगे लिखा हुआ वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा समझ रहे हो? बिंब मैंने सीधा रखा था, ये इसका उल्टा बन रहा है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। आया समझ में? हाँ या ना? वेरी गुड। दो कंडीशन हो गई, चार और कंडीशन बाकी है, उसको हम समझते या आपने उतार दिया होगा। मुझे लग रहा है चीजें ये समझ में आ रही है। यदि न आए आप चिंता मत करो, हम कल मिलेंगे स्कूल में, मैं सब चीजें वापस एक एक करके समझा दूंगा। आप लिख तो लो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा टफली है, टॉपिक खुद ऐसा है।
तुम्हारे 10वीं के लेवल की मैं बात करूं, सबसे टफेस्ट टॉपिक यही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीजें बैठे, फिर भी न बैठे तो अपने स्कूल में डिस्कस कर लेंगे। जो 10वीं वाले बच्चे, जो 11th बायोलॉजी वाले बच्चे देख रहे हैं, सबको कह रहा हूं मैं समझा दूंगा एक एक चीज, आपके मन में कुछ भी डाउट रहने नहीं दूंगा। चलो मैं आगे सी नंबर चित्र बना रहा हूं, वो भी बनाओ आप। सी नंबर में चित्र बना रहा हूं, वो बनाओ आप। दर्पण कौन सा है सर? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। सीधा बन गया। चलो ये बना था। अब देखो, चलो ये कर देंगे। एक किरण यहां से आई मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी आई फोकस से, मिलने के बाद एक धारी मुख्य अक्ष से, एक धारी फोकस से। बढ़ पा रहा चित्र, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूं। ये वाला पॉइंट है कैपिटल सी, ये है कैपिटल एफ, ये बना दो। सी वाला, फिर डी वाला बढ़ाओ। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। दिख रहा है आपको? दिख तो रहा। ये डी नंबर बढ़ा दो। फिर ई नंबर और एफ नंबर, ई और एफ बढ़ा दो, समझ में आते रहेंगे। चलो बढ़ाओ आप, दो बढ़ा दो ये। मैं समझाता हूं एक एक।
बढ़ाते जाओ, मैं समझा दूंगा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, समझा दूंगा। एक एक पॉइंट्स, एक एक पॉइंट समझा दूंगा। मैं भी बहुत सालों बाद बढ़ा रहा हूँ। फोकस चलो ये बना दो। चलो बनाओ, बनाइए। ये बिंब है और ये बिंब का प्रतिबिंब, फिर वापस ये बिंब है, बिछड़े वो बिंब, मिले वो प्रतिबिंब, ये है उसका प्रतिबिंब। वापस यही, यह बिंब है और इसका प्रतिबिंब तो आगे बढ़ेगा, किरणें दूरी हो रही, मिल रही, ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब। ये बनाओ, आप सही ढंग से बनाइयो। बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब। हार्डेस्ट पार्ट यही है, सबसे टफली, फिर आगे कुछ नहीं, आगे सब सिंपली चीजें हैं, आगे सब सिंपली चीजें हैं, टफेस्ट है नहीं, इतनी टफेस्ट है नहीं, टफेस्ट है नहीं। चलो बना दिए, अब अपन समझने का काम करते हैं, अब अपन समझने का काम, अरे आ जाएगी समझ में, चिंता मत करो, ठीक है, रो मत देते, हमें रोन लागा नहीं, सर को करंट की नहीं। हमने दो चीजें समझ ली, अब 3 4 5 6 टोटल टेबल में 6 है। अब पीछे आओ टेबल के ऊपर, एक पन्नू ला रहे आओ टेबल माथे, जो सारणी बनाई थी वो था। चलो अब देखो, हमने बिंब की स्थितियां 6 है टेबल के अंदर, अनंत पर हमने पढ़ लिया, सी से परे यानी सी से दूर हमने पढ़ लिया। अब आगे वाली पढ़ते हैं। अब हमें तीसरी कंडीशन बोल रही है कि यदि बिंब सी पर हो, यानी मैं वस्तु को सी के ऊपर रख रहा हूं, ये मैंने बिंब को रखा, कहां पे रखा, कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र के ऊपर, हाँ है ना। इसमें एक किरण निकली जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर फोकस से चलकर यहां आई। दूसरी किरण इस बिंब से निकली, फोकस से होती हुई दर्पण से टकराकर समानांतर चलती हुई यहां आई। जैसे कल बताया था मैंने रेखाओं के बारे में, किरण, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो दर्पण से टकरा के फोकस से जाती है, भले आप पीछे देख लेना। जो किरण फोकस से आती है वो दर्पण से टकरा के समानांतर जाती है ना। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, यदि बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होती है, सी पर। वस्तु को यदि वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो उसका चित्र भी मैंने कहां बनाया, सी पर ही बनाया। वस्तु सी पे, उसका चित्र सी पे। चलो फिर आगे है, साइज कैसी होगी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की साइज बिंब के बराबर, जैसी वस्तु है उसके बराबर इसका फोटो बढ़ेगा, ऐसा मैंने बनाया। चलो फिर है वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा बन रहा है, वस्तु ऐसे रखी हुई है, चलो वस्तु ऐसे रखी हुई, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। समझ में आया या ना। जिसके बचा कुचा है तो पूरा कर लो, आप इसे बना दो। समझ में आया या ना। चलो अब अपन लेते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या बोल रहा है कि वस्तु यदि सी तथा एफ के बीच
यानी 4 नंबर बोल रहा है यदि वस्तु हमारे पास C तथा F के बीच है। सही बात है, मैंने बिंब यानी वस्तु को रखा है C यानी वक्रता केंद्र यानी और फोकस के बीच में। किरणें दो निकली दर्पण से टकरा के और प्रतिबिंब बनाया। यहाँ पे कहा C से थोड़ा दूर, यही बोल रहा है। देखो यदि वस्तु को C तथा F के बीच रखता हूं, प्रतिबिंब C से परे यानी C से दूर बन रहा है, आया ना। फिर क्या बोला, कैसा बनता है, विवर्धित यानी बड़ा। इसका मतलब जो वस्तु सी उसके आकार में जो चित्र बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। फिर आगे और वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा बन रहा वस्तु ऐसे है, फोटोड़ा उल्टा बन रहा वस्तु ऐसे, चित्र ऐसे बन रहा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के सामने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ई पर यानी 5वें नंबर, वो क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को या मैं बिंब को एफ पर रखता हूं यानी फोकस पे रखता हूं, मैंने एफ पे रखा है, तो दो किरणें आई टकरा के निकल गई, दोनों मिलती हुई दिख रही नहीं दिख रही, तो सर चित्र कहां बनेगा, आपने बताया था पिछड़े वो बिंब मिले वो प्रतिबिंब। यहां पर माना जाता है कि जो वस्तु हम फोकस पर रखते हैं उसके जो दो किरणें हैं या उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो किरणें उससे दर्पण से टकरा के अनंत पर जाके मिलती है। मतलब ये जो किरणें हैं कभी न कभी जाती 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 अनंत पर यानी बहुत दूर मिलेगी, तो वहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तब हम बोलेंगे अनंत पर यानी बहुत दूर। चलो ये हो गया। प्रतिबिंब कैसा होगा, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित होगा यानी बहुत बड़ा होगा। यदि मुझे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाना है तो मैं हमेशा वस्तु को फोकस के ऊपर रखूंगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। आया समझ में। अब लास्ट वाला, हालांकि इसमें और भी देखें कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बन रहा है यानी वास्तविक बनेगा। बनेगा कैसा, उल्टा, बिंब ऐसे प्रतिबिंब नीचे बन रहा तो उल्टा बनेगा। अब लास्ट वाली कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन क्या बोलती, यदि मैं वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखता हूं, यही है P तथा F के बीच, P फॉर पोल, पोल एंड ध्रुव। यदि वस्तु को मैं ध्रुव यानी पोल तथा फोकस के बीच में रखता हूं तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तब आगे क्या है, आगे बोला है प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, तो मैंने पीछे बनाया। हालांकि ये दो किरणें कभी भी अनंत पे नहीं मिलेगी, तब हम क्या करते हैं, पीछे की ओर इन किरणों को बढ़ाते हैं तो एक जगह मिल जाती है। हालांकि फोकस के ऊपर जो किरणें अपन को दिख रही है मिल नहीं रही, लेकिन हम मानते हैं कि अनंत पे जाके कभी न कभी मिलेगी, तब वहां प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि मैं फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखता हूं तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, पीछे की ओर बनता है। यहाँ पर तो किरणें मिलेगी नहीं अनंत, हम क्या करते हैं, पीछे को डैश डैश करके बढ़ाते, तब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा। वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब थोड़ा बढ़ा दिया, वस्तु ऐसी, प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा। और कैसा बढ़ेगा, आभासी तथा सीधा। सही बात है सब। देखो वस्तु को आपने कैसे रखा है, ऐसे रखा है, प्रतिबिंब भी ऐसे बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। आभासी क्यों बन रहा है, यदि दर्पण के सामने बनता तो वास्तविक, पीछे बनता था आभासी। और मैंने ऐसे भी कल लिखाया था, जो किरणें वास्तव में हमें मिलती हुई नजर आती है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि हम नजर न आए, हम पीछे की ओर बढ़ाए या लगभग मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। यहाँ पे देखो ये किरणें मिल रही है लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रही है, हमने पीछे की ओर बढ़ाया, प्रतीत हो रही है। ये तो मैंने कल सिखाया, यदि वास्तव में मिलती हुई नजर आती तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि उसकी तरह आभास हो रहा, हमें लग रहा है कि हाँ मिल रही है लगभग, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रही थी, हमने पीछे की ओर बढ़ाया, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी। ये स्थिति थी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब मिलती है उसके बारे में। 6 पॉइंट थे, जो टेबल थी मैंने आपको समझा दी, ये उतार दो। समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो मैं कल 100% स्कूल के अंदर ये चीजें आराम से समझा दूंगा, आप नोट सही ढंग से बना देना। जिसको समझ में आ रहा है तो सबसे बढ़िया, वेरी गुड। अब ये आप लिख लो, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आपने वो डायग्राम बना लिए होंगे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये मिटा रहा हूं, अब हम 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग कहां होते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो लिखते। चलो मैं ये मिटा रहा हूं, अब आप लिखो, हेडिंग डालो नया, अवतल दर्पण के उपयोग। हमारे सामान्य जीवन में अवतल दर्पण का यूज कहां होता है, वो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, इसके अंदर हेडिंग डालो, फिर आप लिखते जाओ पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूं आपको लिखने हैं। चलो अवतल दर्पण के यूज में लिखो आप।
लिखो, पहला नंबर इसमें लिखो, सामान्य जीवन में आप घरों पर जो सैटेलाइट डिश एंटीना देखते हैं, वो अवतल दर्पण ही है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सामान्य जीवन में आप घरों पर जो सैटेलाइट डिश एंटीना देखते हैं, वो अवतल दर्पण ही है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके अभिग्राही तक पहुंचाता है। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, आप सेकंड पॉइंट लिखो, दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण मतलब दाढ़ी भी दिखाना है, सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। थर्ड नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसमें शक्तिशाली बल्ब को अवतल दर्पण नुमा परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है। इस बल्ब की रोशनी परावर्तन के पश्चात एक समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होती है। चलो फोर्थ नंबर लिखो, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी दांतों के डॉक्टर, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं। ये थे इसके यूज। चलो मैं इसके उपयोग समझा देता हूं आपको। ये लिख लिए यूज आपने। देखो वैसे आपको पता है अवतल दर्पण का क्या काम होता है, इसके ऊपर जितनी भी किरणें आएगी उनको वो ये अभिसारित करता है, यानी भेड़ी करने को काम करे। तो मुझे एक जगह केंद्रित होकर किसी चीज को देखना है तो मैं किसका यूज करूंगा, अवतल का। यदि मुझे किरणों को फैलाना है तो मैं उत्तल दर्पण का करता हूं। अवतल दर्पण का काम होता है, ये मैंने पहले बताया था, एक होता है अभिसारित, एक अपसारित। अभिसारित मतलब भेड़ा करना, अपसारित मतलब फैलानो काम करे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का काम होता है किरणों को समेटना यानी भेड़ी करना। तो मैं सपोज आप एक दंत डॉक्टर हो, दांतों को चेक करो, तो आपका ध्यान प्रॉपर्ली दांत के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए आप किसका यूज करोगे, अवतल दर्पण का। यदि मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी की जो आगे वाली हेडलाइट है तो वो एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। हम गाड़ी चलाते हैं तो हेडलाइट एक जगह केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चारों साइड फेंक रही है। तो एक जगह केंद्रित होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। सैटेलाइट में जो आप देखते हो घर के ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है ना एंटीना करके, वो क्या होता है, बाहर की ओर रैपिंग की हुई, अंदर वाला क्या है, अवतल दर्पण। जैसे सिग्नल आते हैं तो उनको एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। ये थे इसके मोटे मोटे से उपयोग। चलो यहां तक जो लिखा उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक लगभग पढ़ा अवतल दर्पण के यूज और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उसके उपयोग। हालांकि उत्तल में इतना लंबा चौड़ा है नहीं, 2 ही कंडीशन बनती है। जिस प्रकार अवतल के लिए 6 स्थितियां थी, इसमें सिर्फ 2 ही होती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। लेकिन मोस्टली इंपोर्टेंट आपके है अवतल दर्पण। ठीक है, अब आप लिखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हेडिंग डाल दो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण,
प्रतिबिंब का निर्माण किससे? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। चलो ये लिखो, मैं कुछ शब्दावली लिखवा रहा हूं, आप लिखो। देखो मैं बोल रहा हूं, लैंग्वेज लिखो आप, फिर अपन चित्र बनाते हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। मैंने पहले भी बोला है कि जो अवतल दर्पण होता है ये अभिसारित करता है यानी भेड़ी करे, और उत्तल दर्पण होता है ये अपसारित करता है यानी फैलाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है एवं ऐसा प्रतीत होता है, एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है, कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है। मैं वापस पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है। चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे हैं, चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु यानी कैपिटल एफ व वक्रता केंद्र यानी कैपिटल सी दर्पण के पीछे है। मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था, जो उत्तल दर्पण है उसके फोकस या वक्रता केंद्र मैंने पीछे की ओर बनाए थे, हालांकि अभी भी समझा दूंगा। अतः है के बाद लिखो, पीछे है के बाद लिखो, अतः ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की रचना के, अतः ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की रचना के लिए हम बिंब को अनंत से लेकर, हम बिंब को अनंत से लेकर दर्पण के ध्रुव तक, दर्पण के ध्रुव तक के बीच ही, के बीच ही रख सकते हैं, रख सकते हैं। मैं वापस पूरी लाइनें रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखनी है स्टार्ट से। देखो, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है। चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है, अतः ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की रचना के लिए हम बिंब को अनंत से लेकर दर्पण के ध्रुव तक के बीच ही रख सकते हैं। लिख लिया? अब मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, दो तीन, वो आपको बनाने हैं, वो आपको बनाने हैं। पहला अनंत पर, सेकंड अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। चलो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप डायग्राम बनाओ। चलो, ये कौन सा दर्पण है? मैंने गलत बना दिया। ये कौन सा? मैं अवतल बना रहा था। उत्तल का मतलब, उत्तल का मतलब ऐसा दर्पण जिसमें बाह्य पृष्ठ परावर्तक की भांति काम करे वो होगा उत्तल, और अंदर वाला परावर्तक की भांति काम करे वो अवतल। सिंपली बात है, ये मैंने एक दर्पण बनाया, ये दर्पण का ये क्या है? पोल या ध्रुव। मैं कह रहा हूं अब किरणें आ रही है, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये फैलाता है, वो क्या करता है? भेड़ी कर दो, है ना? ये फैला रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ही फैल गई। अब ये मिल नहीं रही, पिछले वो बिंब मिले, वो प्रतिबिंब मिल नहीं रही। अब हम कैसे चित्र बनाए? तब हम क्या करते हैं? इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और एक जगह ये मिल जाती है। जिस जगह मिलती है वो इसका चित्र होता है ना? और जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहां पे मिलती है? फोकस पर। एक चित्र ये बना दो, एक चित्र ये बना दो, एक चित्र ये बना दो। समझ में आया? सिंपली बात है। देखो, दो किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है। यदि अवतल दर्पण होता तो फोकस से मिलती। अब ये तो परावर्तक की, ये जो उत्तल दर्पण होता है ये अपसारित करता है, किरणों को फैला रहा है, तो मिलने का कोई चांस नहीं। तब हम पीछे की ओर डैश डैश करके इनको मिलाते हैं। कहां पर? फोकस में। बना लिया आपने? है ना? चलो एक और डायग्राम बनाओ, एक और डायग्राम बनाओ आप, एक और डायग्राम बनाओ। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एक और बना दो।
दो ही बनाने, से ज्यादा कचरा है नहीं। आपके एनसीईआरटी में दो ही दिया हुआ, एनसीईआरटी में भी दो दिया हुआ है। मैं वस्तु को रखता हूं यहां पर, एक प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद फैल गई, एक और किरण आती है, जो किरण वक्रता केंद्र पर आती है वापस वक्रता केंद्र से जाती है। मैंने कल बताया ना आपके से, ये सी है, यानी यहां से किरण आई, टकराने के बाद वापस गई, है ना, ऐसे बताया था मैंने। अब ऐसा कुछ हम बनाते हैं, ये किरण आई, ये किरण इससे टकरा के वापस गई, वापस ये सी पे नहीं आई, लेकिन हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरण हमें सी पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसका सी है, यानी ये किरण सी से आई थी और सी से गई। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, अब इसका हम फोटोड़ा बनाते हैं। ये काट लिया, ये वाला एफ है, क्या है एफ, डायग्राम बना इसका यहाँ पे, डायग्राम बना यहाँ पे। इसका मतलब ये बिंब है और ये है इसका प्रतिबिंब, क्या है प्रतिबिंब। ये दो चित्र आप बना लो, दो चित्र बना लो, दो चित्र बना लो। ये बना दिया। अब देखो, मैंने वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा, एक किरण आई टकरा के चली गई, दूसरी सी पर आई, सी से चली गई, फिर मैंने किरणों को पीछे की ओर किया, तो ये इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। अब देखो, अब आप ये दो चित्र बनाने के बाद सारणी नंबर 10.2 आपकी किताब के अंदर है, टेबल नंबर 10.2, पेज नंबर है 184 पर, पेज नंबर 184 पर, ये आपको कल बनानी है। वैसे आज आप वीडियो देखते हो तो आज की आज बना के मुझे फोटो सेंड कर लेना। 10.2 सारणी है, दो स्थितियां हैं उसमें, एक हम बिंब को अनंत पर रख रहे हैं, दूसरा हम पोल तथा दर्पण और पोल तथा अनंत के बीच में रख रहे हैं। 184 नंबर पर एक टेबल है, एक सारणी, वो आपको बनानी है। उत्तर दर्पण के लिए था, खूब मैं कल वापस रिपीट करूंगा, वो सारणी बनाओगे, कल मैं वापस ये दो चित्र बना के आपको समझाऊंगा उसकी सहायता से। अब आप लिखो उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल के लिखे वैसे वैसे आप लिखो उत्तल दर्पण के उपयोग। चलो लिखो, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उपयोग लिखो भाई, उत्तल दर्पण हम कहां पर यूज करते हैं, लिखो इसमें उत्तल दर्पण के उपयोग में लिखो, मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। उत्तल दर्पणों का उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों, वाहनों में, मैं यहां भी लिख रहा हूं, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों, पश्च दृश्य दर्पणों, कोष्टक में आप लिख लो रियर व्यू मिरर। वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों एवं पार्श्व दर्पण एवं पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण हिंदी में लिख लो आप, सॉरी इंग्लिश में लिख लो साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर की तरह किया जाता है, की तरह किया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों यानी रियर विब मिरर एवं पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर की तरह किया जाता है, जिनकी सहायता से चालक अपने पीछे का दृश्य एवं वाहनों की स्थिति का, जिसकी सहायता से चालक यानी ड्राइवर अपने पीछे का दृश्य एवं वाहनों की स्थिति का अनुमान लगा सकता है, एवं वाहनों की स्थिति का अनुमान लगा सकता है। आगे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो,
वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास, वर्तमान में सेकंड नंबर मतलब दूसरा उपयोग लिखना, वर्तमान में नए एटीएम मशीनों, नए एटीएम गया रुपया काटन आगे, नए एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से, के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके, ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके। सेकंड पॉइंट में वापस रिपीट कर रहा हूं, वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके। अपनी जो गाड़ी चलाओ, गाड़ी जो साइड मिरर हो वो कहे हुए तो उत्तल दर्पण, सिंपली बात है। वो हमें छोटा सा होता है, उत्तल दर्पण वो छोटा सा होता है, लेकिन वो पीछे का पूरा दृश्य बता देता है, हमें लंबी चौड़ी चीजें अपन को दिखा देता है, क्योंकि वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का काम होता है कि जैसे ही उसके ऊपर कोई प्रकाश आता है वो उस प्रकाश को फैलाता है, यहां तक फैलाए तो इसका एरिया हो गया, क्षेत्र इतना रसायन, ठीक है। या गाड़ी जो आगे की लगा हुआ होता है कांच, अपने से ऊपर देख के पीछे देखते, वो भी कौन सा होता है, उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। या एटीएम मशीन के अंदर आप जैसे घुसते हो, आपको पता है ऊपर की ओर टिन्ना से ऐसा ग्लास टाइप होता है, अपना थोबड़ा बड़ा दिखता है, वो भी कौन सा है, उत्तल दर्पण। आज उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके यूज, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हमने पढ़ लिया। मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे, अधिकांश को नहीं आए, कोई चिंता मत करो। जब मैंने भी पहली बार ये पढ़े थे, मैंने खूब मेरे टीचरों को गाली दी कि यार आज तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, धीरे धीरे चीजें बैठ जाएगी आपके माइंड में। फिर भी नहीं आ रही तो मैं कल आपको एक एक चीजें पूरी समझा दूंगा, आश्वासन दिला रहा हूं। कोई चिंता मत करो, समझ में आए तो बेटर है, ना आए तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब हम कल से इस टॉपिक को पर्टिकुलर लेके चलेंगे, मतलब हम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो आपने ये लिखा है, यहां तक सब नोट्स बनाए, मैं कल कॉपी सबसे पहले चेक करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जो टर्म मैंने लिखवाई है, जो शब्दावलियां लिखवाई है, आज आप नोट्स बनाते हो, कल सुबह आने से पहले 1-2 घंटे मेरे नोट्स को रिवाइज करना, 1-2 घंटों मेरे नोट्स को रिवाइज करना। मैं कल पूरे जो 7-8 दिन पढ़ाए वो मैं पूरे समझा दूंगा, एक एक चीजें जो पर्सनली डाउट है वो भी मैं समझा दूंगा। भले 10वीं वाले बच्चे हो, भले 11th बायोलॉजी वाले बच्चे हो, बायोलॉजी वाले को बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है। 12वीं में सब हम गुणों 15 नंबर रहे टॉपिक है, तो कॉमन चीजें हूँ, बेसिक चीजें खाना समझा रहे हो, एक कॉम से आगे खाली हमें अपने ये टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते। कल मैं दर्पण सूत्र सिखाऊंगा, फिर अपन वस्तु को कहाँ रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बढ़ता है, आभासी वास्तविक, वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू समझाऊंगा। आज तो हमने ऐसे रफली समझा कि अनंत पे रखता हूं तो ये बढ़ता है वो बढ़ता है, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं दर्पण सूत्र बताऊंगा, वैसे दर्पण सूत्र के बारे में 1 नंबर का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना खूब है, धन्यवाद। वैसे भी थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो गया, मुझे आशा है आप वीडियो को देख रहे हो, प्लस लाइक भी किया करो। लास्ट में क्लास पूरी हो या स्टार्ट में लाइक और दबा दो, ठीक है। और अपनी उपस्थिति के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके खुद का नाम और क्लास जरूर लिखें। धन्यवाद, गुड बाय।